अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मलबे से मिल गया। अरब मीडिया के मुताबिक उनके जिस्म पर किसी किस्म के जख्म के निशान नहीं पाए गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान, इराक और ईरान में सोग का समा है। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कब होगी, इस बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया। हसन नसरुल्लाह की शहादत, ईरान, इराक, लबनान में फिजा सोग हुआ। लबनान और इराक में सरकारी सतह पर 3-3 रोज के सोग का ऐलान किया गया है, जबकि ईरान में 5 रोजा सोग है। हिजबुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी सामने नहीं आया। ईरान में सोग सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी कार्रवाई में अब तक 65 रॉकेट फायर किए, जिनके बाइस इसराइल के कई शहरों में आग लगी। तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजाए गए। यमनी फौज ने बहरे अमर में 3 अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। गुरूर और तकब्बुर से भरा इसराइली वजीर आजम आपस से बाहर मशरिक़ वुस्ता को तस्खीर करने का दावा कर डाला। ईरान को भी वार्निंग दे दी। कहा ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने कहा हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, मुस्ताफ़ी होने और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। इसराइल की मुहिम जोई और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। लबनान से इजहारी जगजहती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि आम शहरियों पर इसराइली फोर्सेस के बेलगाम हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। गजा और बैरूत के बाद अब यमन भी सेहोनी फोर्सेस के निशाने पर है। सेहोनी फोर्सेस ने यमन की बंदरगाह जदीदा पर फिजाई हमले किए, कई मिसाइल बरसा दिए। हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी वार। शुमाली इसराइली कब्जे की तरफ मिसाइल हमले किए, 2 मकामात को निशाना बनाया। शुमाली इसराइल में मिसाइल के खतरे के सायरन बज गए। लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा नबील काज़क समेत दर्जनों अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने नबील काज़क का हसन नसरुल्लाह पर हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अब्बास नलफ्रोशान की शहादत की तस्दीक कर दी है। शुमाली वादी बीका के शहर ज़बूत में हमलों में एक ख़ानदान के 17 अफराद शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 50 शहरी शहीद और 195 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बेघर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मजम्मत कर दी है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि इसराइल की जानिब से शहरियों पर बढ़ते हुए हमले और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पामाली ख़तरनाक हद पर पहुँच चुकी है। कई रोज़ से इसराइली फोर्सेज लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जो नाकाबिल कबूल है। हिजबुल्लाह के रहनुमा का इसराइली फोर्सेज के हाथों कत्ल पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मज़ीद ख़तरात से दो चार करेगा। पाकिस्तान लबनान के अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। तो इस्लामाबाद में सेफ गजा मार्च के शुरका का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया को हिरासत में ले लिया है। सेफ गजा मार्च के 10 से ज़ायद शुरका को भी हिरासत में ले लिया गया। सेफ गजा मार्च के शुरका फ़लस्तीन और लबनान में सेहोनी जारियत पर एहतजाज कर रहे थे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में शहादत। सेहोनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ कराची में एहतजाजी रैली का इनेकाद। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत और इसराइली हमले में शहादत हुई। सेहोनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ कराची में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई, इस दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज, रैलियाँ और हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हाफिज नईम ने कहा कि 6 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ कराची मिलियन मार्च होगा। 25 करोड़ आवाम को इंसाफ दिला कर रहेंगे। महंगाई, बिजली के इजाफी बिल और IPBs के निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। हाफिज नेमुर रहमान की कॉल पर शहर शहर रैलियां और धरने दिए गए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। टैक्सेस और के इलेक्ट्रिक की इजारादारी के खिलाफ कराची की 13 शाहराहों पर एहतजाज किया गया। आज तो हमने धरना रखा था कि हम लोगों को बताएंगे कि IPBs का जुल्म क्या है, किस तरह महंगाई के
बम बरसाए जा रहे हैं, किस तरह टैक्सेस की भरमार है, किस तरह तनख्वाहदार तबके का जीना मुश्किल बना दिया गया है। अब तो बिजली के बिल घरों के बिलों से ज्यादा हो गए हैं। इस्लामाबाद में धरने में नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। रावलपिंडी, एबटाबाद, लाहौर, गुजरात, तांदलियावाला, सरगोदा, कसूर समेत दीगर शहरों में भी हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद न करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ओकाड़ा प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज, साहिवाल में मुजाहिरीन के नारे, टोबा टैक्सिंग में कमेटी चौक पर धरना, पिशावर में भी एहतजाज किया गया। मालाकंड में बटखेला से बस स्टैंड तक रैली निकाली गई। कोयटा, हैदराबाद, ठट्ठा, सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, मौजूदा पार्लिमान इतनी बड़ी तरमीम के लिए अहल नहीं है। ये जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम करना नाइंसाफ़ी होगी। आइनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातों से मुशावरत की जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। PTI को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। KP इस वक्त आग में जल रहा है, वहाँ के लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाए। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद की, कहा अल यमीन का बयान बचगाना है। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के खिलाफ समझता हूँ। हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस किस्म का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। हमें अपने हौसले हारने नहीं चाहिए, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना है। जिहाद जारी रहेगा। 5 ममालिक जो है इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करे तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। सियासत में हर जमात का अपना नजरिया होता है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर चलें, चाहते हैं कि आवाम को इंसाफ की फराहमी में हाल रुकावटें दूर हों। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नंबर्स पूरे हैं, जब तक आईनी तरमीम नहीं होती, आईनी तरमीम की जा सकती है, तब तक हालात ऐसे रहेंगे। समझता हूँ कि देखिए, सियासत में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नजरिया होता है। पीपुल्स पार्टी भी चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ आगे चलें। इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं, हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। मैं समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के बाद जो है चीजें बेहतरी की तरफ आगे जाएंगी। जेरूसलम पोस्ट आज से 1 हफ्ता पहले की खबर क्या छाप रही है कि इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अपना ही एक खास साथी को भेजा जो कि इसराइल गया, और वो इमरान खान का खास पैगाम लेकर गया। ये जेरूसलम पोस्ट कह रही है, और एक बहुत बड़ा इसराइल का जरीदा है। लंदन में जब मेयर की इलेक्शन थी तो उस मेयर की इलेक्शन में एक तरफ पाकिस्तानी निजात सादिक खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जैक गोल्डस्मिथ वो इलेक्शन लड़ रहा था। इमरान खान वो वहाँ पे मुसलमान पाकिस्तानी निजात को छोड़ के इसराइली जैक गोल्डस्मिथ के इलेक्शन के वर्क के लिए गया। बानी PTI कहते हैं फौजी अदालतों में नहीं जाना। अल यमीन गंडापुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बॉर्डर से भाग गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा अल यमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। बानी PTI कहते हैं किसी तरीके से मुझे NRO दे दो। एक तरफ कहते हैं कि हमने फौज से बात करनी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने फौजी अदालतों का सामना नहीं करना। बात फौज से करनी है, अदालतें सिविलियन हो। और भाईजान, अगर बात आपने फौज से करनी है फिर फौजी ट्रायल बर्दाश्त करो, अगर बात सियासत करनी है फिर आप सिविलियन की बात करो। हक तो ये था कल भी जो पिंडी तक पहुंच जाते, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसकी बदौलत मेरे ख्याल में पिंडी जाने से वो बेरोजगार हैं, वो पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर से वापस आ जाते हैं। ये तो अभी 6 और 8 महीने साल नहीं हुआ, कहता है किसी तरीके से मुझे NRO दे दो, जेल से निकाल दो, मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है। मुल्क में फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। इस साल 7,23,000 नए फाइलर टैक्स नेट में शामिल हुए। हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद बताया कि IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मईशत की मजबूती के लिए सरमायाकारों का एतमाद बड़ी कामयाबी है। Practically seeing the results of this macroeconomic stability. अरामको इनटू गो, गनवर्क की जो इन्वेस्टमेंट आई है, इसी तरह BYD की जो इन्वेस्टमेंट आई है, these are real foreign direct investments which are
here in the country, from a B2B perspective, it gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. Local side पे क्या फ़र्क है? जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है. Remittances are at an all-time high and they're standing strong. इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तोसी नहीं हो रही. वज़ीर आज़म को तारीख में तोसी की सिफारिश पर भी गौर नहीं किया जा रहा. टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही है. चेयरमैन FBI का इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख में मुमकिना तोसी पर रद्द अमल. राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि खुदा का नाम लें, गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तोसी हो रही है और ना ही तारीख में तोसी का कोई फैसला किया गया है. उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को इस हवाले से कोई सिफारिश भी ज़ेरे गौर नहीं है. टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 30 सितंबर है. ज़राए FBI के मुताबिक गोशवारे जमा कराने के दौरान FBI सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ है. FBI की वेबसाइट पर टैक्स दहिंदगान को तकनीकी मसाइल का सामना है. तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी अमीर मुंतखब हो गए. JUI फे के मरकजी जनरल काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को बिला मुकाबला 5 साल के लिए अमीर मुंतखब किया. मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी 5 साल के लिए बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया. JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में हुए. इंतखाबात में पार्टी की मरकजी काउंसिल के अरकान शरीक हुए. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को JUI फे का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद. अब्दुल गफूर हैदरी को भी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की. वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI ने हमेशा अवाम की नुमाइंदगी की. उनके मुंतखब होने से जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा. पार्लिमान की बालादस्ती में मौलाना फजलुर रहमान का इंतहाई अहम किरदार है. उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करेगी. खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है. नए करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं. वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने सवात में पार्टी वर्कर्स से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं. सूबे में सड़कों की हालत भी खस्ता है. अमन अमान की सूरत हाल भी अबतर है. वज़ीर आला KP के पास आवाम की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा नहीं. अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसका अपना होम डिस्ट्रिक्ट DA खान है, जनूबी अजला है, मर्ज अजला है, शाम के बाद बाहर अपने घर से निकल नहीं सकता. अगर इस मुल्क में दूसरी चीजें देखे, तमाम इदारे तबाह, करप्शन का लूट मार दौर, हर जगह हर एक चीज का अपना रेट नर्ख मुकर्रर, और वजीर आला का काम कोई कारकर्दगी है नहीं. वही जो कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है, तो उसके साथ तो कुछ है ही नहीं कि वही आवाम को दिखा दे कि उसने इस सूबे की अपने वजीर आला गुंडागर्दी बन गया कि रोजाना अपने वर्करों को मसरूफ रख के एक जलसा खत्म हो, उसके साथ आगे कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है कि इस सूबे के लिए आपके साथ क्या प्लान है. तो आपके हाथ किसने रोके इस सूबे की फलाह बेबूद और उसके मसाइल हल करने के लिए. अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप X पर बेकरी के केक की तस्वीर शेयर कर दी. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ट्वीट में लिखा बेकरी के केक पर मरियम नवाज जीत गई लिखा हुआ है. मज़ीद लिखा जीत गई मरियम, चले एंजॉय करें. को बताएं कि हुकूमत आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में लाए, बहस करे. नौजवानों में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है. शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नौजवान आज अपने हक की बात कर रहे हैं. हुकूमत सिर्फ आवाम को तकलीफ दे रही है. मुल्क में आलूदा सियासी माहौल है. MQM पाकिस्तान कोटा सिस्टम को मुस्तरद करती है. मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हमारे अरकान ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत की. लोग हमसे सवाल करते हैं, अब हम कमरों से निकल कर बात करना चाहते हैं. आप जब 70 सालों में ये नहीं कर सके कि देहातों को शहर के बराबर कर सकें, तो आप आज 20 साल का कोटा और लगाकर क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? और तबाही बर्बादी फैलाएंगे. हम इसे रिजेक्ट करते हैं. MQM इसे रिजेक्ट करती है. इस वाली बात को हम नहीं मानेंगे. लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी थी और ये खबर भी गलत, वहां पर हमारे 2 साथी थे
उन्होंने इसको भरपूर अपोज किया और वो वहां पे नंबर्स भी पूरे नहीं थे और अखबार में ये खबर दे दी गई कि कोटा सिस्टम 20 सालों के लिए लागू होने जा रहा है। एमक्यूएम किसी सूरत में ये नहीं मानेगी। और आज मैं पहली दफा कमरों से बाहर निकलकर पब्लिकली मैं अपनी पीएमएलएन की हुकूमत से चंद गुजारिशात कर दूं। हम कमरों में तो करते रहे, पीएमएलएन के दोस्तों, हमारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। आज बताएं क्या जवाब दूं मैं अपने लोगों को, क्या जवाब दूं? मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा किया जा रहा है। 10 लाख से जायद भारतीय फौज मकबूजा वादी में तैनात है। भारत के ज़ेरे तसल्लुत इलाके रेगिस्तान बन गए हैं, जहां मुजालिम का बाजार गर्म है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि भारत की आरएसएस खुद सबसे बड़ी दहशतगर्दी की फैक्ट्री है। भारत पूरी दुनिया जौहरी मवाद की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस है। भारत का आलमी दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलता जा रहा है। नाज़ीज़ का जो फार्मूला है, जो हिटलर का फार्मूला है, जो हेजेमनी का है, जो आरएसएस का जो अखंड भारत का नैरेटिव है, और इस वक्त जो स्पीच दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और ख़ास तौर पे जो ओआईसी का जॉइंट कम्युनिके आया है, जिसके अंदर कैटेगोरिकली रेटरेट किया गया है कि कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनका मसला हल किया जाए और रिवर्सल किया जाए एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, और किसी सूरत इन फास्टिकल फेक इलेक्शंस को मान ही नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी मौकरी है कि इंडियन बुलेट के अंडर 10 लाख से ज़ायद फ़ौज है और इस वक्त श्रीनगर में उन्होंने एक्स्ट्रा 3000 वहाँ पे अपनी आर्मी फोर्सेस और भी ज़्यादा डिप्लॉय कर दी और 500 से ज़ायद वहाँ पे इस वक्त कमांडोज़ को डिप्लॉय किया हुआ है। लाल चौक और उसके इर्द गिर्द जो हमारा इलाका है मायसूमा का, जो कि तहरीक का आप समझे कि गाज़ा स्ट्रिप है। बलूचिस्तान पंजगोर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। मैयतों के आने में ताख़ीर के बायस अहले इलाका सरापा एहतजाज। चद्दर मोड़ के करीब मोटरवे गई। लवाहिकीन का हाथों में डंडे उठाए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। आवाम को मुंतशिर करने की कोशिश। एसपी सदर से मुज़ाकरात के बाद मुरसा ने M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पंजगोर में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की कौमी सतह पर मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत ने वाक़े की शदीद मजम्मत की और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। पंजगोर में मजदूरों का कत्ल, सफाकियत की कौमी सतह पर मजम्मत। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत ने शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़ये की रिपोर्ट तलब की। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। कहा कि सरज़मीन पाक से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द बुज़दिल और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अफसोसनाक वाक़या। पार्किंग में खड़ी कार में दम घुटने से एक बच्चा जहाँ भाग हो गया, दूसरे की हालत गैर हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेल के दौरान घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बंद हो गए थे। कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में अफसोसनाक वाकया। गाड़ी के अंदर दम घुटने से एक बच्चा जहाँ भाग हो गया, जबकि दूसरे बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 2 बच्चे खेलने के दौरान गाड़ी में जा बैठे थे। गाड़ी लॉक हो जाने की वजह से बच्चों का दम घुट गया। गली इतनी सिक्योर है कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं होता कि कोई आ जाए और अगवा करके ले जाए। चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, कोई बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता, चौकीदार उसको रोक लेता है। तो बाहर नहीं गया, तब ये ढूंढते रहे, फिर इनकी नज़र इधर पड़ी कि गाड़ी को तो चेक करें, तो देखा तो अंदर गाड़ी, अब गाड़ी में डस्ट सारी लगी तो पता ही नहीं चल रहा था। जहां बाग बच्चे की शनाख्त 3 साला रऊफ अली के नाम से हुई। दूसरे बच्चे का नाम हसन अली है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश की और रिहा कर दिया। बच्चे मालिक मकान के थे और गाड़ी किराएदार की थी। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। खेल के मैदान से खबर देंगे। फखरे पाकिस्तान और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के आबाई इलाके आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों के दिलों में अरशद नदीम के लिए प्यार और वालेहाना जज्बा बयान नहीं किया जा सकता। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मियां चन्नू आकर अरशद नदीम को सलाम करना जरूरी था। अरशद नदीम का नेजा गवर्नर सिंध के दिल में घर कर गया। पहले कराची में दाद दी,
फिर दाद देने घर पर भी पहुंच गए। मियां चुन्नू में फखरे पाकिस्तान के अहले खाना से मुलाकात की। सर के आने से इतनी खुशी हो रही है पूरे गांव वालों को, मुझे हमारी जो मियां चुन्नू की पूरी तहसील है उनको खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब हमारे गांव आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया का हर सरबरा अरशद नदीम से मिलना और हाथ मिलाना चाहता है। नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया के चप्पे चप्पे में रोशन कर दिया। दुनिया का हर सरबरा अरशद नदीम से मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि हमारी सरहदों की हिफाजत में भी कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि सरहदों की हिफाजत पर भी हर जगह एक अरशद नदीम खड़ा है। सरहदों की हिफाजत में कोई हमें हरा सकता है, क्योंकि सरहदों की हिफाजत पर भी हर जगह एक अरशद नदीम खड़ा है। इस मौके पर कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम के आबाई इलाके में मस्जिद की तामीर में भी अपना हिस्सा डालने का ऐलान किया। पैंथर्स ने मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। मारखोर्स की टीम हरीफ को किसी भी मौके पर टफ टाइम नहीं दे सकती। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का फाइनल यकतरफा रहा। मारखोर्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पैंथर्स के बॉलर्स ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि हरीफ बल्लेबाजों ने मुकाबला किए बगैर ही हथियार डाल दिए। 122 रन पर पूरी टीम का किस्सा तमाम हुआ। 123 रन का टारगेट पैंथर्स ने किसी बड़ी मुश्किल के बगैर हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद बेंगलजई ने 41 रन स्कोर किए। कप्तान शादाब खान 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मारखोर्स के बॉलर्स रन्स के बहाव के आगे बंद बांधने में नाकाम रहे। And what a fitting end it is. The captain of the Lake City Panthers, Shadab Khan, pulls one into the crowd and announces champions, the first ones. कौमी सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ के गैर मुल्की कोचेस से कुछ इश्यूज थे। सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मीटिंग्स में होने वाले इश्यूज संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को जल्द एक नया ओहदा दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ मामलात पर शख्सियात का तसादुम कोई नई बात नहीं। मोहम्मद यूसुफ और गैर मुल्की कोचेस के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चेयरमैन पीसीबी के मंजूर नजर अफराद के दरमियान टकराव हुआ तो इख्तलाफात के बुलंद होते शोलों को काबू में करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक सिलेक्शन से लेकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक किसी भी मामले पर मोहम्मद यूसुफ और गैर मुल्की कोचेस एक पेज पर नहीं आ सके। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।